हेलो, माई सेल्फ अनघा टीचर। मैं सेकेंडरी सेक्शन में हिंदी और मराठी लैंग्वेजेस पढ़ाती हूँ। लैंग्वेजेस को सिखाना अन्य विषयों को सिखाने से अलग होता है। अन्य विषयों की तरह भाषा में केवल विषय ही नहीं सिखाना होता है, शब्दों के अर्थ, सही उच्चारण और उनका आशय सिखाना होता है। भाषा जीवन का एक प्रमुख अंग है। भाषा आपके व्यक्तित्व को निखारती है। किसी भी इंसान का फर्स्ट इम्प्रेशन उसकी बोलचाल से होता है। आज के ज़माने में कम्युनिकेशन स्किल का काफ़ी महत्व है और इसलिए भाषा के ऊपर प्रभुत्व होना ज़रूरी होता है और लैंग्वेज टीचर को बच्चों में यह स्किल डेवलप करने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। बच्चों का और काफ़ी हद तक बड़ों का भी भाषा के बारे में आम मत होता है कि यह तो आसान है, हम इसे रोज बोलते हैं, इसमें क्या सीखना है। और लैंग्वेजेस ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इन वजह से लैंग्वेजेस सिखाना एक चैलेंजिंग जॉब बन जाता है। बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए और आसान तरीके से शिक्षा देने के लिए अलग अलग टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं। सेकेंडरी के बच्चे बड़े होते हैं, इनको हम नॉर्मल प्रॉप्स यूज करके छोटे बच्चों की तरह स्टोरी बताकर नहीं सिखा सकते। इस वजह से हमेशा नए नए टीचिंग एड्स यूज करके उनकी रुचि बरकरार रखते हैं। ऐसे ही कुछ टीचिंग एड्स आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। भाषा के लिए शब्द संपदा का होना जरूरी है, इसलिए अलग अलग आकृतियां बनाकर उन पर यह शब्द लिखकर बच्चों का शब्द संचय बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। उदाहरण के तौर पर इस तरह के डायस बनाकर बच्चों में रुचि बढ़ा सकते हैं। शब्द संपदा बढ़ाने के लिए और एक तरीका उपयोग में आता है, वो है वर्ड व्हील्स। यह शब्द चक्र अलग अलग शब्द, उनके अर्थ, व्याकरण के अंग से उनके प्रकार और उनका उपयोग समझाने में कारगर होते हैं। लेकिन इनको बनाना टाइम कंज्यूमिंग और लेबरस होता है। इस वजह से यह शब्द चक्र एक कंपटीशन की तरह से बच्चों को ही बनाने के लिए बोला जा सकता है, जिससे भाषा का सीखना तो हो ही जाता है और एक हेल्दी कंपटीशन भी निर्माण हो जाता है। बच्चों के साथ शब्द खेल भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे बोर्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड्स खेलकर बच्चों की शब्द संपदा बढ़ाई जाती है। शब्दों के अर्थ सही तरीके से समझने के लिए बच्चों को शब्दकोश का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। एक ही वक्त 2-3 भाषाएं सीखने की वजह से विद्यार्थियों में शब्दों को लेकर अलग अलग उलझने होती है, वह दूर करने के लिए क्रॉस लैंग्वेज वेक्टर्स जैसे प्रयोग उपयुक्त होते हैं। यह तो हो गई भाषा के बेसिक की बात, परंतु पाठ और कविता पढ़ाते वक्त उसमें आए हुए शब्दों के अर्थ, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे बच्चों को ठीक से समझाने के लिए इस तरह के चार्ट और टेबल्स यूज किए जाते हैं। इसी तरह से व्याकरण या पाठ की किसी संकल्पना को समझाने के लिए प्ले कार्ड्स या पोस्टर्स का उपयोग होता है। भाषा के साथ साथ बच्चों तक कविता या पाठ का आशय पहुंचाना भी जरूरी हो जाता है और इसलिए अलग अलग टीचिंग एड्स का उपयोग होता है। कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले मैं ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स के यूज का उदाहरण देती हूँ। स्टैंडर्ड 8 को हिंदी में हल्दी घटी यह कविता है। यह कविता वीर रस से पूर्ण है। यह वीर रस बच्चों तक पहुंचाने के लिए उनके रुचि के वीर रस युक्त गाने की ऑडियो क्लिप सुनाती हूँ या महाराणा प्रताप के युद्ध संबंधी वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, जिससे एक माहौल का निर्माण होता है और सिखाना आसान होता है। इसी तरह से पिक्चर्स एंड प्रेजेंटेशन का भी हम उपयोग कर सकते हैं।
स्टैंडर्ड 8 में मराठी सब्जेक्ट में संतवाणी यह कविता है। वैसे ही बच्चे भाषा की क्लिष्टता के कारण संतवाणी सीखने के इच्छुक नहीं होते। तो विषय को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग-अलग संतों के चित्र दिखाकर और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाकर विद्यार्थियों में रुचि निर्माण की जाती है। बच्चों का ज्ञान बढ़ाने हेतु अलग-अलग डायग्राम्स का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि स्टैंडर्ड 9th एंड 10th में कविता साखी पढ़ाते वक्त हिंदी साहित्य की धाराएं आसान तरीके से समझाने के लिए इस तरीके से डायग्राम्स का उपयोग करते हैं। अब देखेंगे वर्कशीट्स का उपयोग। बच्चों की विषय समझ को परखने के लिए वर्कशीट का उपयोग किया जाता है। इससे विद्यार्थियों के लिए भाषा के कौन से अंग पर और मेहनत करना जरूरी है, यह हमें पता चलता है। इनके अलावा हर कोई अपनी अपनी समझ और अनुभव के अनुसार नए-नए टीचिंग एड्स उपयोग में लाकर विद्यार्थियों को विषय सरलतापूर्वक समझाने का उद्देश्य साध्य कर सकता है। अंत में मैं एक मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि टीचिंग एड्स को बड़ी सावधानतापूर्वक यूज करना है, क्योंकि ये टीचिंग एड्स यह विषय समझने के लिए पूरक सामग्री है। इनका ओवर यूज नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए बच्चों की रुचि और उनका ध्यान इस सामग्री में बढ़ जाए और वह मुख्य विषय से भटक जाए। इसलिए विषय बच्चों की सामूहिक मानसिकता, उनकी कमजोरियां, इनका मूल्यमापन करते हुए उचित टीचिंग एड्स का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।